नमस्कार दोस्तों। अब हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अंतिम कविता पर बात करेंगे, जो कि एमपीपीएससी सिलेबस में दी गई है। यहाँ पर उनकी 3 कविताएं दी गई हैं। पहली कविता थी वीरों का कैसा हो वसंत, दूसरी कविता थी झांसी की रानी, तीसरी कविता है जलियांवाला बाग में बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि एक देश प्रेम की कवयित्री, देश प्रेम की भावना से उत्प्रोत कवयित्री कहलाती हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं नारी विमर्श पर और बहुत सारी कविताएं हमारे देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत लिखी हैं। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग जो है, हत्याकांड के बाद जो वहाँ की मार्मिक स्थिति है, वहाँ पर वसंत की ऋतु का आगमन पर उससे प्रार्थना करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती हैं, इस कविता के बारे में यही भाव है। वे जो कहना चाह रही हैं कि वसंत ऋतु जो आती है, आप सभी जानते हैं कि वसंत ऋतु कितनी सकारात्मक रूप से आती है, कितना जोश भर देती है व्यक्ति के मन में, कितनी रूमानी रूप से आती है। लेकिन अगर किसी शोक वाली जगह पर, जहाँ जैसे जलियांवाला बाग है, वहाँ पर अगर बसंत ऋतु आए तो किस प्रकार आनी चाहिए, वो उन्होंने कहा है। पहले तो जलियांवाला बाग के जो शहीद हैं उनको सभी को नमन करके वो, और वहाँ का जो मार्मिक स्थिति है, उनका जो शहादत है, उनको सभी को प्रणाम करना हमें ज़रूरी है। इसीलिए हम सभी मिलकर उनको प्रणाम करें और आगे इस कविता को हम पढ़ें। यहाँ कोकिला नहीं काग हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियाँ भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। अर्थात कवयित्री कह रही हैं कि जलियांवाला बाग जो है, वहाँ पर किस स्थिति में जलवायु दिख रही है, किस स्थिति में वहाँ का वातावरण है, यही बताती हैं कि वहाँ कोयल नहीं कूक रही है, वहाँ कौओं का क्रंदन मचा हुआ है जो एक शोर के रूप में सुनाई दे रहा है। यहाँ काले रंग के अनेक कीड़े मकोड़े हैं, जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि वे भौरे हैं, भंवरे हैं, लेकिन हैं वो काले कीड़े ही, जिनसे उनकी विभत्सता दिखाई दे रही है। यहाँ जो अधखिली कलियाँ हैं, कलियाँ भी अधखिली, इतना मायूस कर देने वाला वातावरण है कि फूल जो है वो पूरा खिल नहीं पा रहे हैं, वे कलियाँ जो हैं वो अधखिले के रूप में ही है, और ऐसा लग रहा है कि वो कांटों के नुमा, कांटों के जैसे, कंटक कुल जैसे दिखाई दे रहे हों, और जिनका स्पर्श हमें सुकोमलता का आभास नहीं कराता अथवा उनकी चुभन का एहसास कराता है। वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, वे पौधे जो फूल हैं वे बिल्कुल सूख से गए हैं, या तो इतनी नकारात्मक वातावरण की वजह से, जो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से वहाँ पर उनके जो शरीर हैं, जो बाहरी आवरण हैं पौधों के और फूलों के, वो झुलस से गए हैं, जल से गए हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कवयित्री कह रही हैं कि फूलों के अंदर सुगंधहीन पराग मानो उसमें दाग की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे कोई धब्बा जैसा लग गया हो, लेकिन पराग में से खुशबू आ नहीं रही है। अन्यथा अन्य जगह के पुष्प हमेशा खुशबू देने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो
पराग दाग जैसा बन पड़ा है, लेकिन उसकी खुशबू नहीं आ रही है। यहाँ पर खून के धब्बे, जो पूरा बगीचा है, बाग जो है वहाँ का आसपास पूरा खून से सना पड़ा है। जो शहीद हुए थे उनके खून के धब्बे आज भी, खून का जो छींटे हैं अभी भी वहाँ पे लाल दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा बाग ऐसा लग रहा है कि यहाँ चारों ओर लहू ही लहू, रक्त ही रक्त पड़ा हुआ हो। हे ऋतुराज, हे प्रिय ऋतुराज, ऋतुराज हमारी जलवायु में, हमारे भारत में ऋतुराज बसंत को कहा जाता है। हे ऋतुराज, हे बसंत, आना आना तुम ज़रूर, लेकिन अपनी गति को धीमे रखना। एकदम से उजास लेकर बिल्कुल नहीं आना, एकदम से उत्साह लेकर बिल्कुल नहीं आना। अपने उत्साह को धीमे करके आना, क्योंकि यहाँ पर शोक मनाने का स्थल है। ये जो जलियांवाला बाग है, ये कोई उत्साहवर्धक क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर ऊर्जा अपनी कम करके आना, क्योंकि यहाँ पर शोर मचाना तर्क संगत नहीं होगा, बुद्धिमत्ता नहीं है। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावें, भ्रमर करें गुंजार कष्ट की कथा सुनावें। हे ऋतुराज, हे वसंत, आप वायु को तो चलाएं, परंतु उसकी गति को धीमे रखना, उसकी चाल को थोड़ा धीमे रखना। और यहाँ पर जो दुख की आहें हैं, उठती हैं, बार बार सुनाई देती हैं, इनको अपनी मंद गति की हवा में उड़ाकर मत ले जाना। इतना तेज़ हवा होगी उतनी ही जल्दी ये आहें उड़कर इधर उधर बिखर जाएंगी और इनका महत्व खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना कि कोयल तो गा सकती हैं, किंतु उनका जो राग होगा, जो रागनी होगी, गाने का तरीका होगा, वो रोने का रुदाली के रूप में होगा। भौरे भी गुंजार कर सकते हैं, परंतु उनके गुंजार में कष्ट दिखना जरूरी होगा, और जो कहानी वो सुनाएं वो कष्ट रूपी हो। लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, तो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दिखलाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। तुम अपने साथ फूल तो ले आना, पर वे आकर्षक ना हो, सांत्वना स्वरूप में हो। वे फूल कम सुगंध वाले होने चाहिए, ओस से कुछ कुछ भीगे भीगे होने चाहिए। लेकिन इन फूलों को अर्पित करते समय मन में यह भाव मत लाना कि तुम इन्हें उपहार स्वरूप देने आए हो। तुम अमर शहीदों की याद में पूजा के लिए फूल यहाँ इधर उधर बिखरा देना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। हे ऋतुराज, यहाँ अंग्रेज़ों की गोलियों से अनेक नाजुक बच्चे बिल्कुल बाल अवस्था में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तुम उन बच्चों को श्रद्धांजलि के लिए कुछ कलियां लाकर यहाँ गिरा देना। यहाँ कई ऐसे लोग मारे गए हैं जिनके हृदय में अनेक महत्वाकांक्षाएं थीं, अनेक आशाएं थी, अनेक अभिलाषाएं थी, और जो छिन्न भिन्न हो गई हैं, वे सभी खंडित हो गई हैं। अनेक लोग अपने परिवार और देश से बिछड़ गए। जब ब्रिटिश शासन आया था तब उन्होंने हत्या की। यहाँ पर जो जलियांवाला बाग है, यहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी ने यहाँ पर अनगिनत लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। वही चित्र यहाँ पर खींचा गया है मित्रों। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर।
इसलिए हे वसंत, यहाँ पर फूलों की कुछ अधखिली कलियाँ जो हैं गिरा देना, अधखिली कलियाँ अर्पित कर देना। मारे गए इन लोगों को याद करके कुछ ओस रूपी अनु यहाँ बूंदें टपका देना। हे ऋतुराज, अनेक वृद्धजनों को यहाँ गोलियों से छलनी किया गया था और इन बूढ़े लोगों ने तड़पते हुए अपने प्राण यहाँ पर त्यागे हैं। इन वृद्धों के लिए तुम कुछ सूखे हुए श्रद्धा सुमन, शुष्क पुष्प यहाँ गिरा देना और यह सब करना, किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह शोक स्थान बहुत धीरे से आना। हे ऋतुराज, तुम यह सब करना, परंतु यहाँ पर उत्साह मत दिखाना, यहाँ शोर मत मचाना, क्योंकि यह एक शोक स्थान है, शोक स्थल है। यहाँ बहुत मंद गति से आना, बहुत धीमी गति से आना। तो देखा आपने मित्रों किस स्थिति में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात वहाँ का वातावरण रहा, जिसका चित्र खींचकर देश प्रेम की कवयित्री देश प्रेम की भावनाओं की ओतप्रोत कविता लिखती हैं, जिनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। बताइएगा मित्रों कैसी लगी है कविता। बहुत बहुत धन्यवाद।